Students, today discussion topic is phylum Stenophora. स्टीनोफोरा ये ग्रीक वर्ड्स स्टीनो से निकला है जिसका मतलब है कॉम्ब और फोरा मतलब होता है बियर। ये ऐसे एनिमल्स हैं जो कॉम्ब बेरिंग होते हैं। ये हमारे पास एक फाइलम स्टीनोफोरा का मेंबर है। इसमें ये जो हमें साख्तें नज़र आ रही हैं, ये 8 जो साख्तें हमें नज़र आ रही हैं कंघी की तरह की, इन्हें हम कॉम्ब रोज कहते हैं और इन्हीं साख्तों की वजह से इस फाइलम का नाम रखा गया फाइलम स्टीनोफोरा। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो अखरोट की तरह होता है, वालनट शेप होता है, जिसकी वजह से इन्हें हम सी वालनट्स या कॉम्ब जेलीज भी कहते हैं। फाइलम स्टीनोफोरा में तकरीबन 90 स्पीशीज़ आती हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्फेरिकल होता है, ओवल शेप होते हैं, या ये इनकी बॉडी फ्लैटेंड होती है या फिर ये इलोंगेट होते हैं। इनकी बॉडी जो है वो ट्रांसपेरेंट होती है यानी शफाफ होती है। ये जो है ये डिप्लोब्लास्टिक टिश्यू लेवल इनमें ऑर्गेनाइजेशन होती है। जो स्टीनोफोरा एनिमल्स हैं, स्टार्ट में पहले इनको फाइलम सिलोट्रेटा के अंदर रखा गया क्योंकि इनकी जो बहुत सी खसूसियात हैं वो फाइलम नडेरिया से मिलती हैं। डैट्स वाई इनको एक ही फाइलम में रखा गया। लेकिन बाद में देखा गया कि इनकी बहुत सी जो खसूसियात हैं वो स्पेशलाइज्ड है, वो फाइलम नडेरिया से नहीं मिलती। देन इनको एक सेपरेट अलहदा फाइलम का दर्जा दे दिया गया और उस फाइलम का नाम रखा गया स्टीनोफोरा। फाइलम नडेरिया के अंदर इनमें भी डिप्लोब्लास्टिक टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। इनकी जो बॉडी है वो 2 जर्मिनेटिंग लेयर से डेवलप होती है। फाइलम नडेरिया की तरह इनमें भी बायरेडियल सिमेट्री होती है। बायरेडियल सिमेट्री ऐसे सिमेट्री को बोलते हैं जिसमें बॉडी जो है वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाती है, लेकिन सिर्फ 2 प्लेन से। ये जो है एसिलोमेट है। ये जो है सारे मोटाइल होते हैं, जबकि हमने फाइलम नडेरिया में देखा था कि 2 स्टेजेस होती हैं, पल्प और मिडोसा। पल्प जो है वो साइल है, जबकि मिडोसा जो होता है वो मूवेबल होता है, वो फ्री स्विमिंग होता है। लेकिन स्टीनोफोरा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो मोटाइल होते हैं, वो फ्री मूविंग होते हैं। इनमें जो नर्वस सिस्टम है वो नर्व नेट की सूरत में प्रेजेंट होता है, जस्ट लाइक फाइलम नडेरिया। अब इनकी कुछ स्पेशलाइज फीचर है, वो ये कि इनमें बायोल्यूमिनस प्रॉपर्टी होती है, ये रात को शाइन करते हैं। इनके पास एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे कोलियोब्लास्ट कहा जाता है। कोलियोब्लास्ट जो है ये एडेसिव पैड्स हैं जो कि इसके टेंटिकल्स पर प्रेजेंट होते हैं। इनका काम शिकार को कैप्चर करना होता है। इसके अलावा इनके पास 8 कॉम्ब रोज होती हैं, ये कंघी नुमा साख्तें होती हैं और इन्हीं साख्तों की बिना पर इस फाइलम का नाम रखा गया फाइलम स्टीनोफोरा। अब इस फाइलम की 2 क्लासेस हैं, क्लास टेंटिकुलेटा और क्लास नोडा। क्लास टेंटिकुलेटा में सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे आएंगे जिनके पास टेंटिकल्स मौजूद होते हैं, जैसे इनके पास है। जैसे इसकी एग्जांपल है प्यूरोब्रोंकाई। और सेकंड हमारे पास क्लास है क्लास नोडा। क्लास नोडा के अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म आएंगे जिनके पास टेंटिकल्स प्रेजेंट नहीं होते और इसकी एग्जांपल हमारे पास है बेरियो। प्यूरोब्रोंकाई को आज हम जस्ट डिस्कस करेंगे। प्यूरोब्रोंकाई जो है ये स्फेरिकल होते हैं, ओवल होते हैं। ये इनकी बॉडी जो है वो ट्रांसपेरेंट होती है और इनका साइज जो है तकरीबन 2 सेंटीमीटर होता है। ये जो है ठंडे पानी में रहते हैं। इनके पास 8 जो है साख्तें होती हैं, 8 सीलिया बैंड्स होते हैं जिन्हें हम कॉम्ब रोज कहते हैं। ये जो हमें लाइनें छोटी छोटी सी नज़र आ रही हैं इनको हम सीलिया कहते हैं। तो 8 सीलिया के बैंड्स हैं जिन्हें कॉम्ब रोज कहा जाता है। कॉम्ब रोज जो है इनका काम क्या है? कॉम्ब रोज है ये लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है, इनका काम लोकोमोशन में होता है और इनको कंट्रोल कौन कर रहा होता है इस लोकोमोटरी स्ट्रक्चर को? तो इस लोकोमोटरी स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है स्टेटोसिस्ट। स्टेटोसिस्ट जो है ये एनल
पोल पे प्रेजेंट होता है। एनल पोल यानी इसके पास दो जो हैं पोल होते हैं, एक को हम कहते हैं ओरल और दूसरे को कहते हैं अबोरल। ओरल पोल जहाँ पर माउथ प्रेजेंट होता है और अबोरल रीजन अवे फ्रॉम द माउथ। वो रीजन जो माउथ से अवे होता है उसको हम अबोरल पोल कह देते हैं। सो स्टेटोसिस जो है अबोरल पोल पे प्रेजेंट होता है और इसके पास ही एक एनल पोर भी प्रेजेंट होता है। इसके पास दो लंबे लंबे से टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं और इनके टेंटिकल्स के पास एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है जिसे कोलियोब्लास्ट कहते हैं। कोलियोब्लास्ट जो है ये एडेसिव पैड्स कहलाते हैं। ये एडेसिव पैड्स हैं चिपकने वाले। इनका काम होता है प्रे को कैप्चर करना, शिकार को पकड़ना। अब ये शिकार को तो पकड़ लेंगे तो इंजेस्ट कैसे करेंगे, बॉडी के अंदर कैसे लेके जाते हैं। सो ये कैप्चर करते हैं और माउथ के पास लेके जाते हैं। माउथ से फिर शिकार जो है, माउथ से फिर जो फूड होती है वो इसके गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल सिस्टम में चली जाती है। इनका जो कैनाल सिस्टम होता है वो बाज जो है, इनकी जो कैनाल्स हैं वो ब्लाइंड होती हैं, जबकि बाज जो होती हैं वो दो इनकी जो कैनाल्स हैं वो स्मॉल होती हैं, वो छोटी होती हैं और बॉडी से बाहर जो है वो ओपन होती हैं, जिन्हें हम एनल पोर्स कहते हैं। इनकी जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल सिस्टम है उसमें जो कैनाल्स हैं वो ब्लाइंड होती हैं, जबकि दो इसकी जो कैनाल्स हैं वो छोटी हैं और बॉडी से बाहर ओपन होती हैं, जिन्हें हम एनल पोर्स कहते हैं। इनकी बॉडी का कुछ जो वेस्ट है वो एनल पोर्ट से रिलीज़ हो जाता है, बॉडी से निकल जाता है, जबकि कुछ वेस्ट जो है इनके मुंह के ज़रिए बॉडी से निकलता है। अब इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होती है? ये मोनेशियस होते हैं, यानी मेल और फीमेल गैमेट एक ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। इनके पास दो बैंड होते हैं गोनेड्स के, दो बैंड लाइक गोनेड्स होते हैं जो कि गैस्ट्रोडर्म के साथ एसोसिएट होती हैं। एक बैंड ओवरी का, जबकि जो सेकंड बैंड है वो टेस्टिस का होता है। गमेट जो हैं वो माउथ से बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। फर्टिलाइजेशन जो है होती है इनमें वो एक्सटर्नल होती है। डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट होती है, यानी लार्वा की फॉर्मेशन होती है। इनका जो लार्वा होता है वो सीडीपिड लार्वा कहलाता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। Its larva is called सीडीपिड larva